सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। हम आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। कल की कक्षा में हमने नई हिंदी रंगोली पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 पराधीन सपनेहु सुख नाही पेज नंबर 58 को पढ़ा था। और इस कहानी में हमने, जैसा कि इस कहानी का टाइटल दिया हुआ है, पराधीन सपने सुख नहीं, मतलब जो दूसरों को अधीन होते हैं उनको सपने में भी सुख नसीब नहीं होता है। इसमें हमने एक राधा नाम की लड़की है जो अब सुंदर कपड़े पहनकर अपने पिताजी के साथ बाजार जा रही है और अपने पिताजी और माताजी के साथ बाजार जा रही है। और वो बाजार पर जाती है, तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ती है जो 3-4 पिंजरे लिए हुए है और उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया हैं। अब इस कहानी के आगे का बारे में हम पढ़ेंगे। रंग बिरंगी चिड़िया बंद थीं। वह इन चिड़ियों को बेचने के लिए वहाँ खड़ा हुआ था। एक आदमी है जो 3-4 पिंजरे लिए हुए हैं और उसमें सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चिड़ियाँ बंद हैं। राधा को पक्षी वैसे भी बहुत अच्छे लगते थे और इन पिंजरों में बंद चिड़ियाँ तो थी भी बहुत सुंदर। जो पिंजरों में बंद चिड़ियाँ थीं वो बहुत सुंदर थी। राधा ने अपने पापा को रोका, पापा पापा मुझे एक चिड़िया दिलवा दो। और उसने अपने पापा से कहा कि उसे चिड़िया दिलवा दें। पहले तो पापा ने उसे समझाया, बेटे चिड़िया का घर उसका खुला आकाश होता है, इस तरह से उसे पिंजरे में बंद करके रखना अच्छी बात नहीं है। लेकिन राधा की जिद के सामने उसके पापा की एक ना चली। फिर राधा जिद करने लगी। हार कर उन्होंने उसे एक पिंजरा दिलवा दिया जिसमें बहुत सुंदर चिड़िया थी। राधा को दिलवा दिया। राधा की दिवाली की खुशियाँ भी इस चिड़िया को पाने की खुशी के सामने मानो छोटी हो गईं। उसके पैर खुशी के मारे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। राधा को जब चिड़िया मिल गई तो वह बहुत खुश हो गई थी और वो खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मतलब वो बहुत खुश थी। राधा ने घर आते ही चिड़िया के लिए एक छोटी कटोरी में पानी का प्रबंध किया। उसने घर आते ही चिड़िया के लिए पानी रखा एक छोटी कटोरी में। प्रबंध करना माने इंतजाम करना। खाने के लिए गेहूं और दाल का दाने भी रखे। अगले दिन मोहल्ले के बच्चों को पता चला तो वे सब उसके घर आए। चिड़िया जोर जोर से चींची चींची बोल रही थी। अगले दिन जो मोहल्ले के बच्चे थे वो राधा के घर आए उस चिड़िया को देखने के लिए, और चिड़िया चींची चींची आवाज़ कर रही थी। दिन बीतते गए। राधा अपनी प्यारी सी चिड़िया को बहुत प्यार करती थी। वह उसका पूरा ध्यान रखती थी, उसके साथ उसको समय पर भोजन तथा समय पर पानी देती थी। उसे पिंजरे सहित कभी भी छत पर ले जाती तो कभी आंगन में घुमाती थी। राधा को देखते ही चिड़िया कभी अपनी पूंछ हिलाती तो कभी अपनी गर्दन घुमाती तो कभी चींची करके अपनी खुशी को प्रकट करती है। जानवर बोल नहीं सकते तो वो इस तरह से अपनी खुशी को प्रकट करते हैं। समय तेजी से के साथ बीत रहा था। करीब करीब 6 माह यूं ही हंसी खुशी से बीत गए। एक दिन राधा बाहर से खेलकर आई तो मम्मी ने राधा को आवाज़ लगाकर कहा, राधा बेटा, मैं तुम्हारी प्रेमा आंटी के साथ एक ज़रूरी काम से बाजार तक जा रही हूँ। तो उन्होंने एक दिन राधा बाहर खेल कर आई तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि वो प्रेमा आंटी के साथ बाजार जा रही हैं, 1 घंटे में वापस आऊँगी, तुम घर पर ही रहना। और उन्होंने उससे कहा कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगी और तुम घर पर ही रहना, मैं बाहर से घर के दरवाजे पर ताला लगा कर जाऊंगी। और वो घर के दरवाजे को बाहर से बंद करके जाएंगी। ऐसा राधा की मम्मी ने राधा को बोला। मम्मी जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी राधा मुंह हाथ धोने के लिए कमरे के साथ लगे बाथरूम में चली गई और गई कि अभी मम्मी तो तैयार ही हो रही है। राधा के बाथरूम में जाते ही प्रेमा आंटी आ गई और मम्मी उनके साथ जल्दी में राधा की मम्मी कमरे को लॉक लगाकर बाजार चली गई। राधा जब बाथरूम से बाहर आई तो पाया कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। जब राधा बाथरूम में हाथ पैर धोने गई थी तभी प्रेमा आंटी आई और राधा की मम्मी को लेकर बाजार चली गई। और राधा की जो मम्मी थी उन्होंने बाहर से दरवाजे पर ताला लगा दिया था। राधा ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई,
मम्मी मम्मी दरवाज़ा खोलो, और उसने दरवाजे पर आवाज़ लगाई कि मम्मी मम्मी दरवाजे को खोलो। पर वहाँ कोई होता तब तो खोलता, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था, जिससे वो दरवाज़ा नहीं खुल सका। राधा को कमरे में बहुत डर लग रहा था। जिस कमरे में रहते रहते वह इतनी बड़ी हुई थी, वही कमरा बाहर से बंद होने पर उसे काट खाने को आ रहा था। राधा बहुत घबरा गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोते रोते उसकी हिचकी बंद गई। वह सोच रही थी कि कब मम्मी आए और कब दरवाज़ा खुले, या काश आज पापा ऑफिस किससे बीच में ही आ जाएं, तो इस दम घोटू कमरे से मेरी जान छूट जाए। राधा सचमुच घबरा गई थी। वो जब कमरे में बंद हो गई तो उसको अपना ही घर में बहुत डर लग रहा था, और वो सोच रही थी या मम्मी जल्दी आ जाए या फिर पापा ही ऑफिस से जल्दी आ जाएं, ताकि वो इस कमरे से बाहर निकल सके। मम्मी प्रेमा आंटी के साथ बाजार से करीब 1.25 घंटे में लौटी। उन्होंने आते ही आवाज़ लगाई, राधा बेटे तुम कहाँ हो? मम्मी की आवाज़ सुनते ही राधा ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। शाम को जब पापा ऑफिस से आए तो यह सब पता चलने पर वे बहुत दुखी हुए। राधा का मन बहलाने के लिए वे उसे बाजार लेकर गए और उसकी पसंद की गुड़िया और फल दिलवाए। फिर वे दोनों छत पर आ गए। राधा अपने साथ चिड़िया का पिंजरा भी लेकर आई। शाम को जब राधा के पापा जब ऑफिस से आए तो उनको उसके बारे में पता चला कि राधा आज कमरे में बंद हो गई थी और वो बहुत रोई थी। तो उसके पापा उसका मन बहलाने के लिए उसको बाजार लेकर गए, उसकी पसंद की गुड़िया और फल दिलवाए। फिर राधा और उसके पापा छत पर गए हैं और साथ में वो चिड़िया का पिंजरा भी लेकर गई है राधा। पापा बोले, जब तुम्हें पता था कि मम्मी 1 घंटे के लिए बाजार गई है और कमरा भी तुम्हारा अपना ही है, तो तुम्हें इतना घबराने और रोने की क्या ज़रूरत थी? राधा के पापा ने उससे बोला कि तुम्हें जब पता था कि आपकी मम्मी 1 घंटे के लिए ही बाजार गई है, तो आपको रोने की क्या ज़रूरत थी? पापा यह सब तो ठीक था कि कमरा मेरा अपना था, लेकिन बाहर से बंद होने पर वो मुझे जेल की तरह लग रहा था। यह बात राधा ने अपने पापा से कही है। मैंने सोचा पता नहीं अब कोई इसे खोलेगा भी या नहीं, मुझे उसमें बहुत डर लग रहा था। तभी राधा की नज़र अपनी चिड़िया के पिंजरे पर गई। राधा ने पिंजरा उठाया और उसकी खिड़की खोलकर बोली, मेरी नन्ही दोस्त। राधा ने चिड़िया को बोला है, सॉरी सॉरी मतलब मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतने दिनों तक इस जेल में रखा। जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करती हूँ। आज़ाद मतलब स्वाधीन करना, स्वतंत्र करना। राधा ने उसे स्वतंत्र कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी में हमने सीखा कि हमें सभी जो पक्षी हैं उन्हें स्वतंत्र रखना चाहिए, उनको बंद करके नहीं रखना चाहिए। ये कहानी डॉक्टर अजय जन्मेजय ने लिखी है, और यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आपको अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ पढ़ाएंगे।